नमस्कार स्टूडेंट। आज एलसीएम एंड एचसीएफ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षा में जरूर देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप क्लास को पूरा देखना बिना स्किप किए। लाइक और सब्सक्राइब लास्ट में करना जब आपको क्लास अच्छा लगता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट है। दो संख्याओं का एलसीएम 48 है, उनका अनुपात 2:3 है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। समझिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो समझना क्या दिया, दो संख्याओं का एलसीएम, तो एलसीएम कितना दिया 48 है। दो संख्याओं का एलसीएम कितना 48 है। एलसीएम बोले तो लासा कितना है संख्याओं का 48 है। जबकि संख्याओं को नाम हम देते, माना कि संख्या ए और बी है, ओके, ए बी है, दोनों का अनुपात कितना दिया, तो 2:3 में संख्या है, कितना 2:3 में है। मुझे बताना है ए प्लस बी का योग कितना होगा, दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो समझिए कैसे निकालना, वेरी इंपॉर्टेंट समझना। तो देखिए संख्याओं का एलसीएम कितना दिया 48 है, जबकि अनुपात कितना है 2:3 है। तो क्या करेंगे, अनुपात का भी एलसीएम निकालेंगे, दोनों संख्याओं का ए और बी का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 2:3, 2,3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, लासा कितना हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन में संख्या का एलसीएम कितना दिया 48 है, तो कितने गुना है 6 के, 48 है ना, 48 है, 6 के कितने गुना है, तो 8 गुना है, कितने 8 गुना है, ओके। 6 × 48, 8 गुना है ना। देखिए एक बराबर कितना आया 8, एक बराबर 8 आया। तो देखिए अनुपात में संख्या कितना है 2 और 3 है, 2 और 3 है। तो देखिए एक अनुपात कितना 2 है और बी का कितना है, बी का 3 है। तो दोनों संख्याओं में 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे, गुणा करा देंगे। देखिए 8 दूनी 16, पहली संख्या कितनी 16 होगी, 8 3 24, 16 और 24 दोनों को प्लस करेंगे, 6 4 10, कैरी का 1 हो गया, 2 1 3 1 4। तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा 40। दोनों संख्याओं का ए प्लस बी का योगफल कितना होगा, तो 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में 40 दिया, तो देखेंगे अपना ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, आप क्लास पूरा जरूर देखना। दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, यदि उनका महत्तम समपरिवर्तक 13 है तो संख्याएं ज्ञात करें। वेरी इंपोर्टेंट समझना क्या दिया इसमें, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 15:11 है। तो माना कि संख्या ए और बी है, इनका नाम क्या ए और बी थे। दो संख्या ए बी में है, ओके, जिनका अनुपात कितना दिया 15:11 है। संख्या का अनुपात कितना 15:11 है। जबकि इनका एच सी एफ बोला तो मासा, इनका मासा कितना दिया, तो बोला 13 मासा, मासा कितना 13 है। तो संख्याएं बताएं, संख्या दोनों ए और बी कितना कितना होगी, ए का मान कितना होगा और बी का मान कितना होगा, दोनों का मान कितना कितना होगा, ओके। दोनों संख्या निकालना, तो कैसे निकालना, तो समझिए एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन जरूर आता है। अभी क्या देखा था आपने, एलसीएम वाला देखा था, अब एचसीएफ वाला देखे, मासा वाला देखने वाले, ओके। तो क्या करेंगे, दो संख्या का एचसीएफ कितना 13 दिया है, तो इसका भी एचसीएफ निकालेंगे। कैसे निकालना हो इसका एचसीएफ, तो देख दे 15 और 11 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, दोनों का एचसीएफ 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन आपको निकाल के दिखाते कैसे निकालना होता। देखिए बड़ी वाली संख्या है ना, छोटी वाली संख्या से डिवाइड कर देते उसको। तो कैसे करना है उसको समझिए, 15 है ना, तो क्या छोटी से डिवाइड करें, 11 एकम 11, 11 एकम 11 कितना 4 बचा। अब क्या बचा, आगे क्या करेंगे, अब 4 से क्या करेंगे 11 को डिवाइड कर देंगे, तो 4 दूनी 8, कितना बचा 3 बचा ना, 3 से 4 को डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, कितना बचा 1 बचा, 1 बचा ना, माइनस किया ना इसमें से 1 बचा। अब क्या करेंगे, अब 3 बचा इधर ना, अब 1 से 3 को डिवाइड करेंगे, तो देख 1 तिया 3, तो 3 बार में सब कुछ कट कैंसिल हो गया ना, पूरा कैंसिल हो गया। तो इसका एचसीएफ कितना निकल गया है फाइनल में, जो जो लास्ट में नंबर आता है ना, जो पूरी सभी संख्याओं को काट दे उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। कितना, एक ही तो आया ना, 1 तिया 3, 3 पूरा कट गया, तो कितना एचसीएफ आया 1 आया, ओके 1 आया। तो देखिए 1 का मान कितना दिया, तो 1 बराबर एचसीएफ कितना आया 1 आया ना, तो 1 का मान कितना दिया 13, तो 1 बराबर 13 हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 बराबर 13 हो गया तो हो गया। जबकि संख्या कितने कितने हैं 15 इंटू 13 कर देंगे, 15 इंटू 13 और 11 इंटू 13 कर देंगे, ओके। अब ऑप्शन की तरफ आप देखो, ऑप्शन में क्या देखना आप, तो ऑप्शन में क्या देखना आप, तो देखिए ऑप्शन मैच कराना, क्या करना, ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े, इसलिए आप ऑप्शन को देखना है। तो क्या करेंगे, पहले 11 और 13 का मल्टीप्लाई कर देते, 11 और 13 का करते हैं, 11 और 13 करते, ओके।
तो देखिए कैसे करना होता है 11 और 13 का, तो देख 13 एकम 13, 13 एकम 13, एक कैरी का हो गया, 13 एकम 13 एक 14, 134 कितना, 13 इंटू 11 किया तो कितना हुआ 143, सॉरी 143 हुआ, अभी हमने 134 बोला था ना यहाँ पे, 143 हो गया। अब देखिए ऑप्शन में किस किस में 143 दिया, तो ए वाले ऑप्शन में भी 143 है और बी वाले में भी है। ओके, अभी डाउट है ए या बी में, दोनों में डाउट है, तो क्या करेंगे, अब ऑप्शन को आगे इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो देखिए 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 दिया 45, 15 दिया 45। देखो इकाई का अंक कितना आया, इकाई का अंक कितना आया 5 आया ना, तो मैच करेंगे किसमें इकाई का अंक 5 है, तो देखें ए वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाए, किसमें दिया इसमें 195, 15 इंटू 13 करेंगे तो 195 हो जाएगा। तो देखिए अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, देखिए ए जो संख्या ए भी है ना, तो 95 और 143 होंगी, तो अपना ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूं ऐसा क्वेश्चन आप एग्जाम में कभी छोड़ के नहीं आएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन लास्ट में करना जब आपको क्लास अच्छा लगता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। 24 और 18 के लघुत्तम समापरिवर्तक एलसीएम और महत्तम समापरिवर्तक एचसीएफ का अंतर ज्ञात कीजिए। वेरी इंपोर्टेंट समझना, क्या दिया 24, 18 का एलसीएम, 24, 18 का एलसीएम माइनस एचसीएफ का अंतर क्या होगा, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का अंतर क्या होगा, दोनों संख्या है 24, 18 है, इनका एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर क्या होगा, तो वेरी इंपोर्टेंट है। तो देखो इसको आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, समझना उसको, आसानी से कैसे करना, वैसे इस संख्या के जरिए से निकाल सकते हैं, लेकिन आसानी से कैसे करना उसको समझना आप। ओके, तो क्या करेंगे 24 और 18 है, इसको कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से 12 हो जाएगा और 2 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसको 3 से करते हैं, 3 चौको 12 और 3 तिया 9, कितना 4:3 आया, 4:3 आया। तो क्या करेंगे 4:3 का एलसीएम निकालेंगे, 4,3 का एलसीएम निकालेंगे, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना 12 हो जाएगा ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 4,3 का एचसीएफ, एचसीएफ बोले मासा कितना हो जाएगा, दोनों में एक का अंतर है ना, तो एक मासा हो जाएगा, तो एक मासा हो जाएगा ना। देखिए दोनों का एलसीएम कितना 12 आया और इनका एचसीएफ कितना आया, एक आया, लासा कितना आया 12 आया, और जबकि मासा कितना आया एक आया। मुझे बताना दोनों का अंतर, दोनों का अंतर, तो क्या करेंगे 12 माइनस 1 बराबर 11। अब 11 देखेंगे ना, तो 11 किसी ऑप्शन में नहीं दिया, 11 किसी ऑप्शन में नहीं दिया, तो क्या करेंगे अब ऐसी संख्या देखेंगे जो 11 का गुणज है, जो 11 का गुणज है, तो एक ही ऑप्शन है 11 का गुणज, कौन सा, सी वाला ऑप्शन 66, तो 11 छक्का 66। तो इसका देखिए एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 66, यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यदि x बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 की पावर 3 कोमा y बराबर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 2 कोमा और z बराबर 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 है, तो x y और z का एचसीएफ क्या होगा। देखिए वेरी इंपोर्टेंट है समझना इसको, तो क्या दिया एक बार नोट करते हैं अच्छे से इसको। देखिए एक्स बाई जेड तीन संख्या दिया है, कितना एक्स बाई और जेड, एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड। देखिए एक्स बराबर क्या क्या दिया है तो इसको समझना, तो एक्स के 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर कितना 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 की पावर कितना दिया, तो 7 की पावर 3 दिया, कितना 7 की पावर 3 दिया। ओके, अब देखिए बाई बराबर क्या दिया, तो बाई के लिए क्या क्या मान दिया, तो बाई बराबर 2 की पावर 2 दिया इंटू 3 की पावर 3 दिया इंटू 3 की पावर 3 दिया इंटू 5 की पावर 2 दिया इंटू 7 की पावर 2 दे दिया। ओके, अब देखिए जेड के लिए क्या क्या मान है, देखिए 2 की पावर कितना 4 दिया, 2 की पावर 4 है इंटू 3 इंटू 3 के बाद में कितना 5 की पावर 3 दिया इंटू 7, इस प्रकार से मान दिए, एक्स वाई जेड के मान दे दिए। क्या निकालना मुझे एच सी एफ, मासा क्या होगा इन संख्या का, मासा क्या होगा समझना। ओके, मासा कैसे निकालना तो समझना आप। तो देखिए इसके एक नियम होता, क्या होता नियम,
तो देखिए मासा निकाला तो हम देखेंगे सबसे छोटा मान किस किस का है, सबसे छोटा मान क्या है। ओके, तो देखिए पहले चेक करते हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन पावर सबसे छोटा कौन सा है, तो 2 की पावर 2, क्या 2 की पावर 2 है ना, नहीं चल रहा कोई बात, 2 की पावर 2 इसको लेंगे, अब बाकी सब छोड़ देंगे, 2 की पावर 2 ले लिया। ओके, कितना 2 की पावर 2 हो गया, इनटू कर देंगे। अब इसमें देखना सभी में 3 3 है, सभी में 3 3 है, मैच कर रहा, तो क्या करेंगे सबसे छोटा वाला मान ले लेंगे, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, और ये इधर क्या ओनली 3 है तो इंटू 3 कर देंगे। 5, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, तो इसको लेंगे सबसे छोटा वाला, तो 5 ले लेंगे। अब इधर कितना कितना दिया, 7 की पावर 3, 7 की पावर 2, ओनली 7 है तो 7 को लेंगे, तो 7 को लेंगे। ओके, अब देखिए 2 की पावर 2 है ना, 2 का वर्ग कितना 4 हो जाएगा, इस प्रकार से 3 इंटू 5 इंटू 7 करते हैं मल्टीप्लाई सभी का, तो कर देते हैं। देखिए 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो गया ना, 12, इधर देखिए 7 पना 35, 4 तिया 12, 7 पना 35, आसान हो जाएगा इसलिए आधा आधा कर दिए, 7 पना 35, दोनों को मल्टीप्लाई बाहर कर लेते हैं, तो क्या करें 35 इंटू 12, 35 इंटू 12, देखिए 12 चौको 48, 12 पंचा 60, 12 इंटू 5 करेंगे तो 60 हो गया ना, 60 का 0 कैरी का 6 हो गया, 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 6 42, मतलब 42 हो गया, 420, इन सभी का HCF कितना होगा, हो जाएगा 420, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 420 किस ऑप्शन में दिया, तो इसका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, कौन सा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, 4/5 कॉमा 2/3 और 5/7 का लासा ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या क्या दिया, 4/5 कॉमा 2/3 और कॉमा कर देंगे 5/7 का लासा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो देखिए इसके लिए कैसे निकालना होता, जब एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे, जो ऊपर वाला मान होता है इसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, इसको अंश बोलते हैं, और नीचे वाले मान को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। अंश हर, अंश हर, अंश हर, इस प्रकार से। तो देखिए कैसे निकालते इसको, अंश, अंश का लासा, अंश का, अंश का लासा अपॉन में हर का मासा, हर का मासा, अंश का लासा हर का मासा। अब कहीं अभी इधर क्या एलसीएम निकालना, तो इसलिए अंश का लासा लिया है। अब पूछा एचसीएफ कितना होता है, इसका एलसीएम एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा, तो क्या करेंगे अंश का मासा हर का लासा, इस प्रकार से चेंज कर देते, जो कुछ पूछा उसको ऊपर रखेंगे, नहीं पूछा उसको नीचे ले जाएंगे, इतना पता है। तो आगे देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन तो एक बात देखिए आप, ऑप्शन में देखिए ना, तो सिंगल अंश और हर में नहीं दिया, ओनली सिंगल नंबर दिया, सिंगल नंबर दिया ना, तो इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो मतलब मुझे एलसीएम निकालना, तो इसका एलसीएम निकाल देंगे। तो अंश की संख्या लेंगे, अंश की संख्या 4 2 5, 4 2 5, इन सभी 4 2 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 2 5 का एलसीएम कितना 20 हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, जिसका आप सभी आंसर मुझे कमेंट में देंगे। 24,96 और 36 का लासापा ज्ञात कीजिए। 24,96 और 36 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, लासा ज्ञात कीजिए, लासा ज्ञात कीजिए, जिसका आंसर आप सभी मुझे क्या कमेंट में देंगे, इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट का आंसर कमेंट में आता। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर